So hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस चीज पे बेस्ड है कि आप अपने बच्चों में रीडिंग स्किल किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये कि अपने बच्चों को जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से उन्हें फैमिलियर कराना है। फैमिलियर से मेरा मतलब ये है कि उनको लेटर साउंड तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ उनको फोनेटिकल साउंड भी आना चाहिए, उनको फोनिक्स भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो लेटर साउंड नहीं बल्कि फोनिक्स साउंड का इस्तेमाल कर कर हम उन चीजों को पढ़ते हैं। तो बच्चा जितने अच्छे से फोनिक्स साउंड के साथ फैमिलियर होगा उसके लिए उतना ही आसान होगा कि वो रीडिंग को पकड़ पाए। एप्पल, बॉल, कप, कैट, गर्ल, dog, elephant, fur, fish, girl, goat, horse. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके बच्चे की बेसिक चीजें बचपन में ही क्लियर नहीं हुई तो फिर वो पूरी जिंदगी जो है उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएगा, तो कंफ्यूजन हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। इसीलिए आप अपने बच्चे को फोनिक्स बहुत अच्छे से, जब आपका बच्चा फोनिक्स बहुत अच्छे से समझ चुका है, वन लेटर फोनिक्स बहुत अच्छे से बोल लेता है, तब दूसरा स्टेप आता है कि अब आप टू लेटर वर्ड्स पे जाएं कि दो लेटर्स को कैसे बोला जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है, क्योंकि अगर वो पहला शब्द बोल पा रहा है तो अब उसको बताइए कि दो शब्दों को मर्ज कैसे करते हैं, टू लेटर्स को मर्ज कैसे करते हैं, जिसे मर्जिंग कहा जाता है। तो फिर टू लेटर वर्ड्स आप अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करें। टू लेटर फोनिक्स वर्ड्स, राइट? An, as, at, if. टू लेटर नॉन फोनिक्स भी होते हैं, जैसे ब ई बी, म ई मी, ये जो होता है इसमें हम ई को ई ही पढ़ते हैं, न कि उसे ए पढ़ते हैं। तो ये भी, इन लेटर्स की भी प्रैक्टिस आप उनसे कराएं। कुछ चीजें क्या होती है, ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा लॉजिक्स को नहीं समझ पाते हैं। वैसे तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उन्हें समझाएं पहले इन चीजों को, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बच्चों के दिमाग में क्लियर हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए उनको कभी नहीं भूलता, और दूसरा कि उन्हें फिर रीडिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो जहां मैंने उसको टू लेटर फोनिक्स वर्ड्स पढ़ाए हैं, वहीं मैंने उसको टू लेटर नॉन फोनिक्स वर्ड्स के साथ भी फैमिलियर कराया है कि अगर इस तरीके का वर्ड भी आए तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज। टू लेटर नॉन फोनिक्स वर्ड, here you are not going to say the phonic sound, right? We say E. Yes, you have to see E. Yeah. B, E, B, M, E, me, H, E, he, W, E, we, G, go, go, N, O, no, S, O, so. जब आपके ये दोनों वर्ड्स, टू वर्ड्स पढ़ चुकी हो, फोनिक्स उसका क्लियर हो, टू लेटर फोनिक्स क्लियर हो, टू लेटर नॉन फोनिक्स क्लियर हो, तब आप जंप करें आप थ्री लेटर वर्ड्स पे, स्पेशली द राइमिंग वर्ड्स। जब बच्चे राइमिंग वर्ड्स सीख लेते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है राइम्स को पढ़ना, क्योंकि इनिशियली बच्चों को राइम्स के थ्रू ही बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सो वंस बच्चों का राइमिंग वर्ड्स क्लियर हो जाता है तो उनको राइमिंग्स याद रखने में बड़ी आसानी होती है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी राइमिंग्स याद कर लेते हैं। तो टू लेटर्स के बाद आप धीरे धीरे थ्री लेटर्स पे आए। आप ट्राई करें कि बच्चा आपका टू लेटर, थ्री लेटर बहुत अच्छे से पढ़ ले, सारे फोनिक्स को ब्रेक करके पढ़े। जब आपका बच्चा ये दोनों चीज कर ले तब जाके आप उसको धीरे धीरे 4 letters and 5 letter words को introduce. This is the phonic words, right? What is this? And family. And family. So how you gonna write? These are the rhyming words, Shivanya. Okay. Okay, now tell me, what do you mean by rhyming words? Rhyming words mean and what same sound. Yes, now start reading it. An, boy, a ban, sir, a, go, again,
For a fan, a fan. For a man, a man. For a pen, a pen. उसको धीरे धीरे ही आगे बढ़ें। पहले ये न सोचें कि सामने वाले का बच्चा बहुत अच्छा रीड कर लेता है तो मेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा रीड करना चाहिए, दोनों तो सेम क्लास में पढ़ते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बच्चे के ऊपर रीडिंग को फोर्स करेंगे तो ये मान लीजिए उस समय आपके प्रेशर में वो पढ़ तो लेगा बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको उसको बहुत अच्छे से फोनिक्स को समझाना है, बहुत अच्छे से उसको आपको राइमिंग वर्ड्स को समझाना। नाउ स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी, राइट शिबू? नाउ डू इट। A man ran. यहाँ से वापस आओ। A man ran to the van. van. Very good. A man ran to the van. A man ran to the van. ठीक? Fan. हाँ. Now the second line. A fan is पढ़ो. What is written? in. A fan is in the van. A fan is in the van. Now the third line. Third line. नहीं मतलब Yes. mat. A mat is by. A mat. A mat is by the van. A mat is by the van. By the मतलब वैन के पास, ठीक है? by the मतलब पास. A mat is by the van. Now next line. Word. Fourth one. Fourth one. For a fat. A fat cat is on the mat. तो कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों के अंदर आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बच्ची है इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। पढ़ाई कभी प्रेशर नहीं होती। जब तक आप इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चे को भी वो कभी प्रेशर नहीं लगेगी। इसीलिए आप एकदम एकत्रित हो जाइए, अपने दिमाग को एकदम एकत्रित कर लीजिए कि मुझे किसी भी कीमत पे इसको ये सारी चीजें समझानी है। बस आपका बच्चा उसी दिन सब चीजें समझने लग जाएगा और बहुत अच्छा पढ़ने लग जाएगा। रीडिंग एक स्किल है, इसको धीरे धीरे ही डेवलप करें, बहुत जल्दी जंप करने की कोशिश ना करें। तो बस आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।